नमस्कार दर्शकों बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर साजिद खान। जी हाँ, साजिद खान साल 2018 में जब हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहे थे, तब कई महिलाओं ने मी टू मूवमेंट के तहत उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इन आरोपों के कारण उनका करियर लगभग खत्म सा ही हो गया। 54 साल के साजिद का मजाक उड़ाया गया, उन्हें खूब बदनाम किया गया। पूरे 6 साल तक उन्होंने चुप्पी साधे रखी। इस दौरान वो मानसिक और शारीरिक रूप से काफी परेशान रही। साजिद खान ने एक प्रिंट मीडिया में दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने अपने इन बीते हुए 6 सालों को याद किया। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 6 सालों में कई बार अपनी जान लेने के बारे में सोचा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ से मंजूरी मिलने के बावजूद मैं काम से बाहर हो गया हूँ। मैं अपने पैरों पर वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। कमाई ना होने के कारण मुझे अपना घर बेचना पड़ा और किराए के फ्लैट में जाना पड़ा। मैं 14 साल का था जब मैंने कमाना शुरू किया, क्योंकि मेरे पिता जो एक अच्छे एक्टर, निर्माता और निर्देशक थे, कामरान खान, उनका निधन हो गया, जिससे मैं और मेरी बहन फराह, जो आज एक बहुत बड़ी निर्माता और कोरियोग्राफर भी है, हम कर्ज में डूब गए। आज मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ जीवित होती, जिनका निधन साल 2024 में हो गया था, ताकि वह मुझे अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश करते हुए देख पाती। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब हर कोई यूट्यूब पर ऐसा करता है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों में सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए सनसनीखेज बातें करता था। जब मैं टीवी पर काम करता था तो मेरा काम लोगों का मनोरंजन करना था। मैं कई लोगों को नाराज करता था। जब मैं आज अपने कुछ इंटरव्यू देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं टाइम मशीन लेकर वापस जाऊं और उस आदमी को रोक दूं, कहूं, बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने बेबाक क्यों हो? शब्दों का कोई महत्व नहीं है, काम का महत्व है। क्योंकि मैं बहुत बेबाक था, इसलिए मैंने लोगों को नाराज किया। जब भी मुझे इसका एहसास होता, मैं माफी मांगता, लेकिन जब काम बंद हो जाता तो आप अपने जीवन पर सवाल उठाने लगते। मैं शांत हो गया हूँ, मैं अब सिर्फ काम करके जीना चाहता हूँ। साजिद ने यह भी बताया कि उन्होंने हाउसफुल 4 क्यों छोड़ दी। उन्होंने कहा, मैंने हाउसफुल 4 इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तारीखों में फेरबदल हो। निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने 10-15 बिजी एक्टर्स के साथ एक बड़ा सेट बनाया था। तारीखें बदलने से फिल्म सालों तक बाधित होती है। मेरा मामला मीडिया द्वारा एक तरफा ट्रायल था। एक आदमी किसके लिए काम करता है? जाहिर सी बात है, सम्मान के लिए। जब वह छीन लिया जाता है तो आपका आत्मसम्मान संदेह में पड़ जाता है। मैं अपने ऑफिसिव ह्यूमर के लिए जाना जाता था। मेरा मानना था कि ऑफिस सबसे बड़ा डिफेंस है, लेकिन मैंने कठिन रास्ता सीखा है। मैंने कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया और मैं कभी नहीं करूंगा। मेरी माँ ने मुझे जेंडर क्वालिटी में विश्वास दिलाना सिखाया। मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जब साजिद पर आरोप लगे तब परिवार का क्या रिएक्शन था, इस पर भी उन्होंने बात करी। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने से 10 दिन पहले मैं राजस्थान के जैसलमेर में शूटिंग कर रहा था और मेरी माँ की तबीयत खराब थी। जब मुझे फिल्म छोड़नी पड़ी तो मुझे चिंता थी कि अगर उन्हें पता चला तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैंने अपनी बहन फराह से कहा कि वह उनसे अखबार छिपा दे। 10 दिनों तक मैंने दिखावा किया कि सब कुछ ठीक है। घर से बाहर निकलता और वापस आता जैसे कि मैं सेट पर था। मैंने कभी किसी महिला के खिलाफ कुछ नहीं कहा और ना ही कभी कहूंगा। लेकिन हाँ, पिछले 6 साल खुद के आकलन का दौर रहा। आंदोलन में नामित सभी लोग काम पर वापस चले गए, लेकिन मैं नहीं। बहुत बुरा लगा। इसने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे न केवल अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, बल्कि लोगों से बात करने के तरीके को भी बदलने की जरूरत है। मैं अब बहुत ज्यादा सहमत हूँ। साजिद ने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के बाद एंटरटेनमेंट में काफी बदलाव आया है। आखिरकार ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं और आपकी स्क्रिप्ट कितनी मजबूत है। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सालों के बाद जब बाकी सभी आगे बढ़ गए तो मुझे वह मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। मेरे पास अब साल के बीच में एक फिल्म शुरू होने वाली है, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं। यह इंडस्ट्री की प्रकृति है। उन्होंने ये भी बताया कि वो इतने साल तक अपनी मां के कारण चुप थे। उन्होंने ये भी बताया कि मी टू आंदोलन के दौरान उन पर लगे आरोपों ने उन पर गहरा असर किया था। वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। 6 साल तक नुकसान सहा, अपना घर खो दिया, माँ को खो दिया। उन्होंने बताया कि माँ सिर्फ बीमारी के कारण नहीं गुजरी, बल्कि उनको मेरे बारे में चिंता करने के मानसिक तनाव का भी गहरा असर पड़ा। साजिद को लगता है कि उन्होंने अपनी माँ को निराश किया है और वो आज भी इस बात को लेकर बहुत पछताते हैं। अब यानी कि इतने सालों बाद साजिद ने अपने दर्द को बयां किया और खुलकर अपने जीवन के बारे में, यहाँ तक कि खुदकुशी को भी लेकर बात